नमस्ते जी। क्या खूब कहा है राहत इंदौरी साहब ने। लोग हर मोड़ पे रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं अगर तो घर से निकलते क्यों हैं। वेलकम टू लेह लद्दाख ट्रिप एंड आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस लेह लद्दाख वीडियो सीरीज़ में मैं आपको लेह लद्दाख ट्रिप की डिटेल आइटनरी बताऊंगा, जिसमें कैसे जाना है, कहां कहां जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, किस मौसम में जाना है, बाइक, फूड, रहना, क्या खर्चा आएगा की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए घुमाते हैं आपको लेह लद्दाख। Hello guys, so welcome to another vlog of Anjali and Bharat. Today Anjali is not here with us. She is not joining the Leh Ladakh trip, but I am going with my friends. Meet Parag and Anjali. So they are traveling with me to Leh, and this will be the ultimate budget trip you are going to see. अब जनाब दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्री का खाना खाने के बाद हमने अपनी फ़्लाइट बोर्ड करी और सिर्फ 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का सफ़र करके हम पहुंच गए सीधा 1000 फीट से 11000 फीट ऊंचे लेह एयरपोर्ट पर, इन सुंदर नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए। So we have arrived in Leh. अभी वी आर आउटसाइड द एयरपोर्ट। हमारा जो हॉस्टल है वो अराउंड 4 किलोमीटर्स है यहाँ से, एंड उस बंदे को पूछा टैक्सी के लिए तो बोल रहा था 500 रुपीज़ फॉर 4 किलोमीटर्स। सो ट्राइंग सम अदर वे। दिस इज़ द टैक्सी लेन जस्ट आउटसाइड लेह एयरपोर्ट। सर जी कुछ मिल सकता है क्या अभी यहाँ से हमें कुछ सस्ते में जाने के लिए उधर? जैसे यहाँ मेट्रोडोर मिलेगी आपको। अच्छा, सिटी तक छोड़ेगी आपको, बस स्टैंड तक। अच्छा, तो आपको रेंट भी इतना नहीं होगा, 20 रुपीज़। अच्छा, एयरपोर्ट के बाहर आके बस आपको 100 मीटर चलना है और 500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। ओनली 20 रुपीज़ दे आर चार्जिंग। बस ने हमें बस स्टैंड पे ड्रॉप किया है। अब जाके हम थोड़ा पैदल चलेंगे बिकॉज इट्स जस्ट 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर द हॉस्टल। अब लेह की खूबसूरत गलियों से गुजरते हुए अपने हॉस्टल की तरफ जाते टाइम हमने बाइक भी बुक कर ली। तो अभी और थोड़ा सा अंदर की तरफ आए तो एक बेस्ट डील मिल गई हमें अब। सो अभी दोनों 500 मिल रही है, एक का 1300, एक का 1400। वन इज़ विद कैरियर और थोड़ा पंचर किट वगैरह और वो सब भी मिल रहा है। दैट इज़ प्रीटी चीप फॉर अ प्लेस लाइक दिस। तो ये है शॉप है पेबल्स एंड स्टोन, यहाँ से आप बाइक रेंट कर सकते हैं। ये इसका नंबर भी लिखा हुआ है। अभी तक हम हॉस्टल पहुँचे नहीं है। 11:45 पे लैंड किए थे। राइट नाउ इट इज़ 1:14। अब इस हॉस्टल अभी भी दूर है। इतना शर्मा हो, नाम तो बता दो। सो अभी हॉस्टल में हम आ गए हैं, तो अभी चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर कल निकलेंगे। बंदा हमारा 5 बजे बाइक छोड़ ही देगा, बाकी की डिटेल्स बताएंगे आपको। अब ये जो 1000 फीट से 11000 फीट का डिफरेंस है, ये आपकी बॉडी चंद घंटों में ही आपको बता देगी। तो फर्स्ट डे रेस्ट करना, बॉडी को एक्लेमेटाइज करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही हमने चेक इन के बाद 6 घंटे की मस्त नींद ली और फिर निकले लेह एक्सप्लोर करने। सो राइट नाउ वी आर हेयर इन लेह मेन मार्केट। सो अभी कुछ खाना वगैरह खाते हैं और थोड़ी बार बार हल्का सा चलने में भी हमें थकान सी तो हो रही है थोड़ी सी, नॉट दैट मच बट स्टिल वी आर फीलिंग अ लिटिल एग्जॉस्टेड। सो अभी वी हैव फाउंड अ प्लेस इन लेह मेन मार्केट। इट्स कॉल्ड मंचीज़। सो वांट सम डिलीशियस फूड बिफोर वी लीव फॉर हुंदर एंड ऑल, बिकॉज वहाँ पे मुझे लगता है सिर्फ पराठे और यही मिलने वाले हैं। अब हमारे नए दोस्तों के साथ बातें करते करते और म्यूज़िक सुनते सुनते ये शाम कब बीत गई पता ही नहीं चला। अब मिलते हैं आपसे डे 2 में। सो गुड मॉर्निंग, इट्स अ डे 2 इन लेह। अभी वी आर लीविंग फॉर हुंदर दिस्कित वाया खारदुंगला पास। सो आवर बैग्स आर रेडी, आवर 500s आर रेडी। अब लेह से निकलने के बाद दिस्कित तक कोई पेट्रोल पंप नहीं आता, तो हमने अपनी टंकी फुल कर ली और स्पेयर पेट्रोल कैन साथ में ले ली।
आज हम जा रहे हैं लद्दाख रीजन की बेहद खूबसूरत नुब्रा वैली, जो कि मशहूर है अपने सैंड ड्यून्स और बेहद खूबसूरत गांव दिस्कित, सुमर, पैंगमिक एंड तुर्तुक, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लास्ट इंडियन विलेज। जी बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विज़िट ले। मई से लेट अगस्त तक का जो समय है, मौसम बहुत खुला खुला सा, ना ज़्यादा बर्फ़ ना बारिश, अच्छी धूप और सुहाने सुंदर नज़ारे आपका वेलकम करेंगे। तो जी नमस्ते अगेन। अभी कुछ किलोमीटर्स की जर्नी करके हम आए हैं, एक स्पॉट पे रुके हैं जहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। खारदुंगला रेस्टोरेंट इसका नाम है। तो अभी ब्रेकफास्ट करके, ब्रेकफास्ट ऑप्शन में आपको अभी सुबह सुबह तो मैगी मिलेगा और ब्रेड ऑमलेट इफ़ यू वांट। तो यहाँ ब्रेकफास्ट करके अभी खारदुंगला पास इज़ 14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। तो यहाँ से चलेंगे। अभी 7:15 के करीब कुछ निकले थे पेट्रोल भरा के हम। अभी करंटली इट्स 8:30। So after driving for almost 35 kilometers from Leh on the world's highest motorable road, we are here at खारदुंगला पास। तो अभी इट इज़ रिकमेंडेड कि ज़्यादा देर यहाँ रुको मत, बिकॉज लेह था 11,000 फीट और ये सीधा 18,000 फीट हो जाता है। तो 10 से 15 मिनट रुको। आई विल रिकमेंड कि सुबह लेह जल्दी छोड़ दो आप, 6 बजे 7 बजे, ताकि जब यहाँ आओ तो इतना भीड़ वगैरह नहीं मिले आपको। जी बात करते हैं लेह पहुंचने के तरीके की। फ़्लाइट से आप जा सकते हैं, जिसका खर्चा कुछ 10,000 के करीब होगा। उसके अलावा बजट ऑप्शन की बात करें तो हिमाचल परिवहन की बस मनाली टू कीलोंग एंड कीलोंग टू लेह आपको 700 से 900 रुपये में पहुंच जाएगी। ये जर्नी 2 दिन में कवर होगी। बाकी की बस डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। This is the only restaurant at North Pullu and this is the police check post, जहाँ पे आपको अपने व्हीकल की एंट्री वगैरह करवानी है, अपना नंबर और परमिट वगैरह भी दिखाना है। तो अब बढ़ते हैं वापस आगे दिस्कित की ओर। हेलो नमस्ते। अभी कितना दूर है दिस्कित? अभी 1 घंटा आ जाएगा। 1 घंटे में आ जाएगा? हाँ जी। अच्छा, रास्ता सही है अब आगे? हाँ रास्ता सही। ये थोड़ा ख़राब आया था वो उसके पास ना। अभी रास्ता बन रहा है ना। हाँ हाँ। अभी आज तो थोड़ा सा भी बन रहा है। हाँ जैसे कि तो अच्छी है। हाँ ठीक है, पीछे है ना। ठीक। अंदर। दादी भी आपके जैसी है? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मेरी दादी है। अच्छा अच्छा। आपकी एज क्या है? कितना उम्र 50 साल है। हाँ। मेरी दादी 82 साल की। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। ओ जी बेटा जी। थैंक यू। या थैंक यू। या बेटा झूले। झूले ओ झूले झूले। झूले झूले। अब खारदुंग गांव में जब खाने से पेट और लोकल लोगों से बातें करके जब मन खुश हो गया, तो हम निकल गए दिस्कित की ओर। अब रास्ता सही था तो डर कम होता गया और गाड़ी की स्पीड ज़्यादा, और फाइनली हम पहुंच गए दिस्कित।
दिस्कित में मैत्रेयी बुद्धा स्टैचू एंड फेमस दिस्कित मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए हुंदर, जहां हमने नाइट स्टे के लिए एक टेंट बुक किया। दिस इज़ हाउ द प्रॉपर्टी लुक्स लाइक एंड ये सारे बाउंड्री के अलॉन्ग ये कैंप्स लगे हुए हैं। नंबर 1 इज़ आवर्स एंड दिस इज़ अ गुड डील आई वुड से। फाइनल हमारा डेस्टिनेशन है हुंदर सैंड ड्यून्स, जो अभी जाके एक्सप्लोर करके आ जाते हैं फटाफट से। फिर थोड़ा रिलैक्स करेंगे क्योंकि हम पूरा थक चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं सैंड ड्यून्स और यहाँ पे हम ऊंट देखना है स्पेशली। यहाँ के ऊंट थोड़े फेमस है क्योंकि इनके 2 गुंबज होते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे है। हुंदर सैंड ड्यून्स के अलावा फेमस है अपने डबल हम्प कैमल्स के लिए, जो कि इंडिया के कोल्ड डेजर्ट नुब्रा वैली में ही पाए जाते हैं। सिल्क रूट ट्रेडर्स इनका इस्तेमाल करते थे हैवी लोड कैरी करने के लिए। ऑल्सो अ वेरी बिग थैंक्स टू द पीपल ऑफ हुंदर, जिनने 1962 में जो कैमल सिर्फ 6 रह गए थे उनको प्रिजर्व करके 2022 में अब ये नंबर 277 है। अच्छी जगह है ये तो। अभी हवा ज़्यादा चल रही है इसलिए धूल है, बाकी बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा था उधर में ना। सैंड ड्यून्स हम जब रास्ते से आ रहे थे, जब हवा नहीं थी इतनी। भाई रो रहा है यार, भाई छोटा भाई रो रहा है। ये काफ़ी चढ़ाई हो गई इस पर, ज़्यादा चढ़ाई हो गई। इसी के साथ हम आज का व्लॉग समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल आपसे जब हम जाएंगे पैंगोंग की यात्रा पे। तो शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ी कमर को आराम देते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं और मिलते हैं आपसे सुबह।